कल हम लोगों ने जो जो पढ़ा था उसको एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं, है ना। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, है ना। फिर हमने बात किया होगा इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लेंगे और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ये भी बात हो गई थी कल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हो जाएगी बात। ये सारी चीजें डिस्कस कर लिए थे, पढ़ लिए थे कल। फिर इसमें हमने कहा था इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो एक्सियल पोजीशन का तो हो ही गया था। एक्सियल पोजीशन का एक्सप्रेशन क्या था भैया, 2p अपॉन क्या था, या 1/4πε0 2p अपॉन क्या था, r क्यूब था। यहाँ x है तो x आया था, पीछे वाले में क्या आया था भाई, r। इक्वेटोरियल पोजीशन का हमने डायग्राम ड्रॉ करा दिया था, ड्रॉ किया था ना इस तरह से, कुछ याद है। कल ये फिगर ड्रॉ किया था हम लोगों ने, आप लोगों ने किया होगा। इसके हमने लिखे थे क्या कंपोनेंट, मैं फिर से बना दूं क्या, बाकी कॉपी में ड्रॉ किए होंगे आप, किए हैं सब लोग, आपके में नहीं ड्रॉ होगा क्योंकि हम लोग अभी टेस्ट दे रहे हैं स्कूल में, यूनिट खेल रहे हैं, है ना। जल्दी से यूनिट से बाहर आ जाओ, नहीं तो वनडे नहीं खेल पाएंगे हम लोग। हाँ ये यूनिट क्या है, हाँ? चलिए आप लोगों ने डायग्राम बनाए हैं, मैं एक बार फटाफट बना के फिर से आपको कराता हूं इसको। देखो इसका मिड पॉइंट O है, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना भी हम लोगों ने सीखा था, आज फिर से बता देंगे एक बार। वन शॉट देखने से काम नहीं बनेगा दोस्त, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हमने कहा था इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना है, E1 है, इससे क्या है भाई, E2। चार्जेस लिए थे दोनों के भाई, इसमें -q चार्ज था, इस पे क्या था भाई, +q। ये सब डिस्कस किए थे हम लोगों ने, जरा देखना ध्यान से इसको। और कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किए थे, याद किए थे, पढ़ते हैं आप लोग डेली, रिवीजन तो करते ही होंगे घर पे। अच्छा 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 अच्छा, करते रहिए, अदरवाइज बहुत कुछ पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा भाई, थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी कुछ बात किए थे। कंपोनेंट्स में अगर इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने लिखे थे, जिन्होंने नहीं लिखे होंगे उसको जल्दी से नोट डाउन करिएगा। ये था E2 साइन थीटा और ये क्या था भैया, E1 साइन थीटा, यही था, लिख लिया था, इसको डिस्कस किए थे इसको। फिर हमने E1 और E2 के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, क्या लिखा था भाई, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू क्या था भाई, 1/4πε0 और Q अपॉन क्या आया था भाई, r² प्लस l², है ना भाई। ये इक्वेशन 1 हमने माना होगा। अगर ये r है ये l है तो यही डिस्टेंस अपना क्या होगा, r² प्लस l²। यहां तक डिस्कशन हो गया था अपना। इसका मतलब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वल है। तो यहाँ ये जो कंपोनेंट हमें वर्टिकल वाले दिख रहे हैं, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास बचेगा, इसी को सम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन, है ना भाई। किया जाए इसे, नीचे लिखिए आप, जिन्होंने ड्रॉ नहीं किए वो जल्दी से ड्रॉ कर लें और लिखिए। चलिए बोलते हैं, कल यहां तक बात हुई थी अपनी, है ना। बना लीजिए जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, हाँ जल्दी करिए थोड़ा फास्ट। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, अगर मुझे 1-2 मिनट लग रहे हैं तो आपको तो और जल्दी हो जाना चाहिए। तो वन शॉट चल रहा है, अच्छा 15 मिनट बाद। अच्छा अच्छा,
अब ऐसे ट्रेंड आ गए हैं कि लगता है कि यार एकदम लगता है कि बस हो ही जाए, है ना? हाँ पढ़ा रहे हैं क्या? जल्दी करिए भाई, बताते हैं। हाँ इतना बताते रहे हैं, अरे वाह, ऐसा है क्या? ये पगला डॉक्टर बना के ही मानेगा। हाँ चलो कोई बात, बन जाओ जो बनना है। अच्छा बोले, हाँ बोले, इसमें लिखे जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, ड्रॉ करने का काम थोड़ा तेज करिए तो मैं कुछ टाइम दे पाऊं। जब बहुत लगे कि कोर्स का डर सता रहा है तो मुझे बताइएगा। हाँ ये कोर्स हमारा पीछे चल रहा है और होगा कि नहीं होगा वगैरह वगैरह तो बताइएगा। हाँ सब हो जाएगा। अगर आप लोग अगर ऐसी शर्त लगा लो तो मैं 3 बार करके दिखा दूं, फिर ये है कि आप लेवल पे आ जाओ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं एक ही बार ढंग से कराओ, लेकिन सब कुछ बता कर कराओ, तो दैट अगर किसी का बेस भी वीक हो तो उसको भी ये ना लगे कि मेरा ये चीज वीक था इसलिए मुझे नहीं आया। समझ रहे नहीं? अरे देखो तुम लोग उनका कार्टूनिस्ट वाला फोटो निकाले हो क्या? हाँ वही है क्या? नहीं तो ऐसे नहीं होना है मतलब उनके शेप साइज पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन टीचर तो टीचर हो सकता है। हाँ नहीं तो देखो हर चीज का एक लेवल है ना, एक एक स्टेज जब आप क्रॉस करोगे तभी हर चीज आएगा ना, डायरेक्ट आईआईटी का क्वेश्चन नहीं आएगा ना। अभी यूनिट आपको पढ़ा देंगे तब दिखाएंगे आपको, सारे क्वेश्चन बनेंगे A to Z सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन पहले करने में वक्त तो लगेगा ना, कुछ पता ही नहीं डायरेक्ट आईआईटी का ही करवा दें, या तो क्वेश्चन को रटो या तो फिर अच्छा वही पेपर बनाते हैं क्या? लिखो भाई लिखो, लिखिए इसमें लिखिए, लिखिए सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, E1 sin थीटा and E2 sin theta both are equal in magnitude, both are equal in magnitude, both are equal in magnitude and opposite in direction, both are equal in magnitude, both are equal in magnitude and opposite in direction, both are equal in magnitude and opposite in direction. So they will get vanished, so they will get vanished या cancelled, जो भी लिखना चाहो, vanished और what cancelled, डन। नीचे लिखिए vanished या cancelled, जो भी लिखना चाहो नीचे लिखिए। therefore लिखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है भैया, जिन्होंने यही ड्रॉ किया है कर लीजिए, ये पॉइंट P है अपना। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी गिवन एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 इक्वल है भैया, सो 2 टाइम्स ऑफ E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू रख लेते हैं और cos थीटा यहां से क्या आएगा, cos इक्वल टू क्या होता है भैया, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस इसमें क्या, अगर थीटा यहां है तो बेस यही होगा हमारा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। बेस क्या है भैया L और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट में R² प्लस L। कोई प्रॉब्लम की बात हो तो बताओ, नहीं रख लेते हैं ये वैल्यूज। तो 2 टाइम्स ऑफ E1 की वैल्यू क्या भाई, ये
1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या है भैया Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो भैया क्या आएगा, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट में है तो पावर हाफ लिख लें, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना, रख लिए सीधे, ठीक है भाई। इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे हम लोग, इस 2 को हम क्या करेंगे भाई L के साथ लिखेंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू क्या हो जाएगा भाई 2L, और ये क्या होगा इनके साथ अगर मिला के लिखें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर क्या हो जाएगा भाई 3/2 इज इक्वल टू, ये आ गया इस इक्वेशन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, लिख लीजिए इसे, ठीक है, यही होगा ना। अब फिर से वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने इसके पहले लगाई थी पहले वाले केस में, है ना। फटाफट लिखिए, आप जितना पेज लिख सकते हो लिखो। लिखा, लिख लिया, अरे वाह, मानना पड़ेगा। देखिए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप कहीं से भी पढ़ लो और किसी से भी पढ़ लो, एग्जाम में आप पेपर देने जाएंगे, अगर आपसे बोर्ड का पेपर नहीं बना, वो इस हॉल में बैठे किसी से नहीं बनेगा। इतना बता देंगे, या तो आएगा आपको तो किसी और को आ रहा होगा, कोई नई बात नहीं है। आपको नहीं आया तो मान कर चलना कि बहुतों को नहीं आ रहा होगा वहां। लेकिन यही है कि आप रेगुलर रहकर हर चीज समझो। ये 1 शॉट और ये 3-5 के चक्कर की मैं गारंटी नहीं लूंगा, मैं अपनी पढ़ाई हुई चीजों की गारंटी लूंगा भाई। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हर लेवल पे मैं समझा दूंगा, इजी वे में बता दूंगा, ठीक है कि नहीं। एकदम फोकस होकर पढ़ाई करो, आपको सब कुछ आएगा। मैं यहाँ करके भी दिखाऊंगा, आप करेंगे आएगा आपको, टेंशन नहीं लो, ठीक है। हाँ क्या नहीं तो ऐसे वो वाली क्लास अपनी पास नहीं है, 15 मिनट वाली क्लास अपने पास नहीं है। देखो ये है, अगर कहीं मिल रहा हो तो भाई मैं नहीं कह सकता, बट ये समझो आप। लिखा है इसको आपने, लिखो लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू क्या होता है भाई 2L। और एक कंडीशन लगाते हैं हम लोग क्या, इफ R is much greater than small n, then this imply what, R square plus L square is approximately equal to क्या होगा भाई R square। तो इक्वेशन 1 implies, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 है ना, क्या है इक्वेशन 2 अपना, इक्वेशन 2 क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्या है भाई 2L, दिस होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर क्या है 3/2। ये भी पीछे लिखे ना हमने। अब इसमें ये वैल्यूज रख लेते हैं, जो हमने माने हैं ये वैल्यूज रख लेते हैं भाई। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, P रखेंगे, P दिस होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखने हैं अपने को आर स्क्वायर का होल पावर क्या है भाई 3/2। पावर का पावर हमेशा क्या होता है भाई मल्टीप्लाई होता है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये P अपॉन क्या आ गया भाई R3। कोई प्रॉब्लम, इजी है क्या, बहुत इजी है। डायरेक्शन लिखना हो तो किधर लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए बी है कि बी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ए बी है कि बी ए बी है कि बी ए बी है कि बी ए, इस साइड आ रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो बी से ए पे आ रहे हैं या ए से बी पे जा रहे हैं, बी ए होगा। लिख लो, यही आएगा ना, बी ए लिख लो। क्या हो गया,
नेगेटिव टू पॉजिटिव तो जाएगा, ये समझना। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व किया तो इसके एक कंपोनेंट ये बन रहे थे, एक ये बन रहे थे, बाकी जो बचे हुए दो कंपोनेंट है इधर ही आ रहे हैं कि नहीं? जब इस साइड ही आ रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो इधर ही आएगा, है ना? ठीक है भाई, डायरेक्शन लिखना बताए थे ना, याद है आप लोग? सब लोग ध्यान रखना, डायरेक्शन में कंफ्यूजन बहुत होता है। आगे बढ़े, लिख लिया इसे, नोट कर लीजिए। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखना है, लिख लेंगे आप लोग, बताइए क्या होगा? हाँ लिखिए, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ तो आर कैप लिख लेंगे, या क्या लिख देंगे आप? हाँ, तो 1/4πε0, यहाँ आर की पावर 4, यहाँ वेक्टर आर हो जाएगा ना भाई, यही था। बाकी सब आप लोगों को आइडिया तो है ही, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? एक जनरल पॉइंट का है, वो आता नहीं, लेकिन आपके सर लोग चूंकि किसी मतलब खास सोर्स पे स्टिक कर रहे हैं तो मैं इसको बता दे रहा हूं, लेकिन आजकल उससे क्वेश्चन आते नहीं। लिखिए, इसको नोट किया, लिखिए। नेक्स्ट स्टडी करिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ, केस 3 लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल at any general point या at any point, at any general point या at any point, जो भी लिखना चाहो, ये हेडिंग है आपकी, at any point या what, at any general point। अब बहुत लोग तो इसको कर ही लेंगे आराम से, कर तो लेते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ही करो। गजब, देखा? बनाते रहिए भैया, आप लोगों को अलग से बनाने के लिए टाइम देते हैं तो टाइम आपका वेस्ट होता है, इसलिए आप लोग मेरे साथ ही ड्रॉ करते रहा करें। ये अभी आराम का टाइम है। हाँ, एकदम जैसे कोई क्या हो। कोई पॉइंट सी है भैया, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट सी है, चलो तो ये ऐसे जा रहा है, इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर मान लीजिए डाइपोल से ये एंगल थीटा बना रहा था, यहाँ डाइपोल से ये एंगल थीटा बना रहा है, इसके बेस या एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर पैरेलल एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ किए, तो ये एंगल भी कितने का होगा? थीटा। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है? अब इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं भैया। इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर P है, इस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है भाई? P है। अगर यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है तो वहां भी क्या होगा? एंगल थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें इसको, क्या हुआ? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो बेस वही क्या आएगा? कॉस आएगा, और वर्टिकल में क्या आएगा? साइन आएगा। तो यहाँ जाएगा P cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा भैया? P sin थीटा आ जाएगा, P sin थीटा आ जाएगा। लिखो भाई, लिखो, जल्दी लिखो। ठीक,
तो देखो एक्सियल वाले डायरेक्शन में क्या है डायपोल मोमेंट P cos थीटा, और इक्वेटोरियल या वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है P sin थीटा। अगर हमें नेट निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो EX क्या है, लिख लो इसको भाई, लिखो। हाँ, कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करके देख लो भैया, लिख लेते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे लिखना हो क्या, देखो इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने पीछे क्या पढ़ा, E इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या है, या E एक्सियल का मतलब क्या है, आपने पीछे पढ़ा, क्या लिखे हैं भाई बताइए। इक्वेटोरियल में क्या आया था 1/4πε0, और यहाँ क्या आया था P/r³ आया था कि नहीं, और एक्सियल में क्या आया था, अभी इन दोनों में रिलेशन लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, परेशान होइए। 2p/ क्या आया r³। जब वहां सिर्फ P था तो P आ रहा था, इस केस में क्या है एक्सियल पोजीशन के डायरेक्शन में क्या है P cos थीटा, और इक्वेटोरियल वाले डायरेक्शन में क्या भैया P sin थीटा। तो इनके एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, इनके कंपोनेंट्स को लिखेंगे, आप लिखिएगा EX, X का मतलब क्या है एक्सियल डायरेक्शन में क्या होगा जरा 1/4πε0, और इस डायरेक्शन में क्या है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है P cos थीटा, यहां लिखेंगे 2p cos थीटा अपॉन क्या होगा भैया r³। दिस इक्वेशन फर्स्ट। y एक्सिस कॉलम क्या है भैया, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका 1/4πε0, और यहां क्या आएगा भैया P sin थीटा अपॉन क्या है r। दिस इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बस कंपोनेंट में रिजॉल्व किए, लिख लिए आसानी से, डन। लिखो लो भाई, अब जब बताइए, लिखो इसको, लिखो जल्दी से फिर बताएं, बोले। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स व वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो तो आप हर चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक आसानी से कर लोगे। ठीक, नोट हुआ, नोट कर लिया भाई जरा। एक पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा √a² + v²। डिस्कस किए, सब जानते हैं, 11th में पढ़ के आ रहे हैं वेक्टर वाले में। तो दो है, देखो एक्स वाला कंपोनेंट आपका ये है और वाई वाला कंपोनेंट ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा भैया 90 डिग्री का। तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो नेट इलेक्ट्रिक कुछ ठीक चल रहा है, नहीं ठीक चल रहा है, मैंने कहा कुछ ठीक चल रहा है, आपने ना कहा तो मैंने कहा ठीक चल रहा है ना। कोई खास चीज हो जिससे कुछ हो रहा हो तो बताओ, कोई परेशानी, मजा आ रहा है, ठीक चल। तो लिखो ने अरे मैं ऐसे इन जनरल कह रहा हूं, कोई बात नहीं, लिखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, लिखो E इक्वल टू क्या होगा EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। ये सही लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि दोनों क्या है भाई एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं। अगर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है तो ये x होगा, 90 डिग्री एंगल पे है तो क्या होगा भाई, इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से निकलेगा। तो भैया EX और EY की वैल्यू दोनों में क्या कॉमन देता है आपको बताइए, 1/4πε0 P/r³ दोनों में था ना, उसको मैं रूट के बाहर ही कर दे रहा हूं, लिख देता हूं पहले, नहीं पकड़ ही लेंगे सर, क्या ही लिख दिए, एक स्टेप तो लिख देते, मेरे लिए लिख देते, लो मेरे करण अर्जुन आपके लिए लिख दे रहा हूं मैं। क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में, कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4πε0 स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और P भी दिख रहा है कॉमन, r³ भी दिख रहा है, फिर बचेगा क्या रूट में बताओ जरा, या 2 और cos थीटा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और वहां क्या बचेगा सिर्फ sin स्क्वायर। दिस इक्वेशन ये लिखो आप,
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब इन ब्रैकेट इन रूट क्या है भाई 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखो ये है ना। अब इसके दो केसेस बनते हैं भैया, इसमें दो केसेस बनेंगे। जब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे होंगे तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे होंगे तो थीटा कितने डिग्री का होगा? इक्वेटोरियल पे तो 90 में आ जाएंगे बेटा। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है? मतलब हम यहां कहीं होंगे, यहां कहीं, समझ रहे हो ना, यहां कहीं। तो 20 बेस से एंगल इसका कितना बन रहा होगा? 90 बन रहा होगा ना। यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पीछे भी डिस्कस किए, 90 बन रहा होगा। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां थीटा है वहां क्या रख ले भैया? 90। तो इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पी अपॉन ये आर क्यूब है। रूट में भैया कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और यहां होता है साइन 90 की वैल्यू 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा भैया? 1 ही होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन क्या आएगा? आर क्यूब। यही तो पीछे अभी डेराइव किए हम लोग। सेम एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं? लिख लो भाई। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा? थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा भैया? 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर जब आप एक्सियल पोजीशन की बात करते हो तो एट एक्सियल पोजीशन, इसी से सेम से कर रहे हैं भाई। एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है? एक्सियल पोजीशन का मतलब ये तो इसकी एक्सिस है ना। जब हम इस साइड आएंगे ऐसे, पॉइंट यहां कहीं ले लिए तो बेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री बनेगा भाई। जिस डायरेक्शन में इसका एक्सिस है उसी डायरेक्शन में हमारी लाइन भी आ जाएगी, तो एंगल कितने का बनाएगा? ये 0 डिग्री का। एक्सप्रेशन में रखो वैल्यू इसके। हाँ बोलो। 180 तब होता ना जब हम एकदम इधर आते, इस साइड, मतलब यहां से पलट के उस साइड आते। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो 180 है। समझना यही है जो नहीं समझे हम, ठीक है। थीटा कितना आ जाएगा? 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बट कॉस 0 की वैल्यू 1 रख लेंगे आप, तो क्या आएगा? आ जाएगा। मैं तो पहले ही जान रहा था कि आप लोग जीनियस है, आप लोग सब कर लेंगे। बस सर पूछ ना लीजिए, बाकी आता सब है। हाँ वही चीज। 2p अपॉन क्या हो जाएगा भाई? आर क्यूब हो जाएगा। आ जाएगा। इक्वेटोरियल और एक्सियल में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है? आप देख रहे हैं एक्सियल पोजीशन में जो आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल का क्या आ रहा है? डबल आ रहा है। लिखेंगे इसको, जल्दी से नोट करिए। हो गया? ये आता नहीं है, समझ रहे हो हमारी बात? जो सर आपके करा दिए कहीं नहीं आता, लेकिन फिर भी ले लो। नहीं है, मुझे सब पता है। आपके लोग आपको कुछ भी बता दे, लेकिन मुझे पता है ना किसके में कितना आएगा। बस 2 ही है, लेकिन ठीक है फिर भी बता दी, आप जानते रहो। आप टेस्ट खेल रहे हो तो आना चाहिए, है ना भाई? चलिए बताओ, एक दिन आप लोगों को मौका दूंगा यहां खड़े होकर दुनिया को या क्लास को कुछ बताने के लिए। हाँ, शायरी नहीं सुना है? अभी ये लोग इतना टेंशन में, इतने प्रेशर में है ना कि क्या सुना है। इतना मतलब स्कूल वाले। हाँ टेंशन ना, जैसे जैसे आप 12th में पहुंचते हैं तो आपको आगे एंट्रेंस भी अपना दिख रहा होता है, आपको यूनिट टेस्ट, फिर बोर्ड दिख रहा होता है।
फिर पीटीएम का भी प्रेशर होता है। नहीं तो अगर ये स्थिति है तो भी खतरनाक है। कुछ न कुछ हाँ, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ हो गया, मैं समझ गया, आप सब मस्त है एकदम, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे प्रेशर है। आगे बढ़े हम लोग, लिखे मैं बताऊंगा सर। हाँ क्या शायरी तो बेटा कहो, मैं एकदम लाइन लगा दूं इसे झड़ी। हाँ हाँ बेटा देखो देख, कौन सी शायरी सुनाए, तुम्हारी वाली सुनाए मतलब तुम्हारी टाइप वाली सुनाए क्या? हाँ नहीं मतलब आज अचानक से तुम लोग दिमाग में ये कैसे स्ट्राइक किया, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं बेटा तुम बेटा तुम 1-2 मिनट के लिए करोगे, हम तो सारे ही करा दे रहे हैं, बुरे ही पड़ेगी। कहोगे तो हम क्लिप कटवा के अपने इंस्टा वाले उस पर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चलो। हाँ तो उसमें सब शायर ही तो थे, उसमें आपके सब शायर ही तो थे। हाँ टीचर तो बेटा बीच बीच में आता है ना, छात्र तो एकदम उमड़ के आ गए, ये भी तो देखो। हाँ तो हम तो कई इलाहाबाद की कहानी तो कहानी तो हर जगह की होती ना, कहीं ना कहीं आदमी कोई भी लाइफ जी कर आएगा तो कोई ना कोई स्टोरी तो होगी ना, किसी की अच्छी होगी, किसी की क्या होगी भाई खराब होगी। तुम लोगों का वही किसको, अरे सब अपने अपने स्टोरी बताने लगे कि मेरा ये था, मेरा ये था। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हराहट पहचानती थी, उस टाइप का चल रहा होगा है ना? नहीं ये सुनाया था मैंने, अच्छा मैं सुना दूं। कोई शहर था, आराम से बोलता हूं मैं फ्लो मैं रोक दो इसको, नहीं तुम लोग इसको। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट से पहचानती थी, कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरे नाम का एक दरवाजा था, एक खिड़की मुझे जानती थी बेटा अब बस आज के लिए इतना ही, आज बस 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 बस, बस। आज क्या बेटा अभी 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 डाइपोल हिल जाएगा बेटा, डाइपोल, ठीक है नहीं बेटा तुम्हारा तो बेटा अभी तो तुम जिस फेज में एंटर कर रहे हो, हम तो दौर से गुजर के आए ना, नहीं तो अभी तो नहीं मैं तो मेरी तो कट गई तुम लोग मेरे तो दौर चले गए बेटा, दौर आप लोगों के हैं, हम लोग तो हम तो किनारे हो गए, हम तो किनारे बेटा। हम लोगों का सिलसिला ये हो गया कि जब मैं गुजरता हूं तेरी गलियों से तो मेरी आंखें एक झलक सी दे देती हैं, जब मैं गुजरता हूं तेरी गलियों से तो मेरी आंखें एक झलक सी दे देती हैं। दुख इस बात का नहीं कि तुम मुझे देखकर दरवाजा बंद कर लेते हो, खुशी इस बात की है कि तुम मुझे आज भी पहचान लेते हो तुम अभी जिस फेज में जाओगे ना, इन शॉर्ट मैं ये कहूं कि तुम जिन समंदर में अभी गोता लगाओगे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर, उस समंदर के तह पर हम बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के बैठे हैं, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कुछ पढ़ना है, आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है कि नहीं? मेरा तो क्या, मेरी तो कट गई, तुम्हारी लेक बेटा चल देखो तो बस आ जाओ, बस देखो नहीं कर लिया क्या? मैं इसको कटवा दूंगा, परेशान हुई। चलिए लिखिए, तो लिखिए इसको लिखते हैं भैया, लिखिए टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक। अच्छा इसको रिलेशन लिख लीजिए भाई, ये रिलेशन लिख लीजिए जरा, लिखिए नोट में करके लिखिए ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, लिखिए
ई एक्सियल इक्वल टू क्या होगा भैया? टू टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। यार तुम लोग बीच बीच में क्या हो जाता है, तुम लोग बोर्ड है इस बार, ध्यान रखना। हाँ हाँ तुम लोग सुधर जाओ भैया, घर वाले एकदम हथियार लिए अपना इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा बोर्ड का। चल भाई, टॉर्क ऑन, देख क्या हो गया, छूट गया क्या? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बताइए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? मैं इसको हटा दूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? बताइए। हेडिंग कर रहे हैं आप? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग किया ये। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, बताएं। नहीं पता है? बताओ। आप लोगों से उम्मीदें ज्यादा है मुझे। हाँ, कंटिन्यू तो बहुत कुछ होगा बच्चे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम वहां कह पाएंगे है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है भाई? पैरेलल्स हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ऐसे नहीं पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, हर चीज डिटेल में समझिए। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। दूसरा क्या? स्पेसिंग। पैरेलल तो ऐसे भी हो सकता है भाई कि मान लीजिए एक लाइन यहां पर है, एक यहां है, दूसरी यहां है, फिर एक यहां है। पैरेलल तो ऐसे भी है, नहीं है क्या पैरेलल? स्पेस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस हर लाइन के बीच का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ठीक है। पूरी फील्ड में जहां तक भी यूनिफॉर्म फील्ड है वहां पर लाइंस के बीच के डिस्टेंस क्या होगा भैया? सेम होगा, पैरेलल होंगे और डिस्टेंस क्या होगा भाई? सेम, जैसे ये दिख रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब समझना, जहां पर लाइंस क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और साथ ही साथ क्या होगा भैया? डिस्टेंस दो लाइन के बीच का हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, इक्वल आएगा। तब कहेंगे कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इंटेंसिटी इसकी हर एक पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी। बोलिए, यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया? अब इसमें क्या है? एक डाइपोल रखा हुआ है, इस पे किसकी हम बात कर रहे हैं भैया? एक टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क का मतलब आप समझते हैं? टॉर्क क्या होता है आप जानते हैं? टॉर्क क्या होता है? हाँ, फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? इस बात को हाँ, क्वेश्चन आता है, जैसे आप समझना इस बात को थोड़ा सा, मतलब अगर मोशन वाला चैप्टर कई बार ना, नहीं हम जब आप लोगों के आंसर सुनते हैं ना तो मुझे लगता है कि या तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, या हम लोग बहुत कम जानते हैं, या जिसने भी बताया आपको आधा अधूरा बताया, जैसे भी जो भी, मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ।
मेरी मैम को कह दिए, मेरे सर को कह दिए, भैया मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं बस अपना जानता हूं, मुझे क्या बताना है, आपको क्या समझाना है। देखिए भाई, भैया समझिए, अगर किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स लगे, अगर किसी बॉडी सिस्टम पे फोर्स लग रहे हैं, कोई एक ही फोर्स लगा है एक डायरेक्शन में, और बॉडी भाई फ्री है मूव करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये बॉडी फ्री है मूव करने को, हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, बहुत क्लियर बात है। लेकिन अगर इसी बॉडी पे हम दो इक्वल मैग्नीट्यूड के जो फोर्सेस हैं पैरेलल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तो ये क्या होगा, रोटेट होगा। अगर इसका एक्सिस फिक्स नहीं होगा ना, तो ये रोटेट करते करते घूमते भी रहेगा। देखो तीन वर्ड आपने सुना होगा, एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन, एक रिवोल्यूशन, और आपने सुना होगा क्या है, प्रेसिजन। तीन चार वर्ड सुना होगा आपने, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशन, रिवोल्यूशन, और एक सुना होगा आपने प्रेसिजन, सुना है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे ये समझना भैया, जैसे ये मान लीजिए बॉडी है, अगर ये यहां से यहां तक मूव की तो इसके हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया, सेम होगा। अगर ये यहां से यहां तक मूव की तो जितना इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही जो यहां पार्टिकल होगा उसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा। जब कोई इस तरह का मोशन हो कि हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, सेम आए, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। डेफिनेशन नहीं रटो, प्रैक्टिकल मतलब समझो कि है क्या, तब क्वेश्चन बनेंगे किसी भी लेवल के, समझ रहे हो नहीं। तो उसके बाद एक होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, तो हर एक पार्टिकल का किसी टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल बनेगा, चाहे जितना भी घूम जाए, लेकिन हर एक पार्टिकल इक्वल एंगल बनाएगा सेंटर पे। समझ रहे हो हमारी बात। अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए फैन की लीव्स रोटेट हो रही है इस तरह से, मतलब घूम रही है, तो हर एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जितना भी टाइम हमने कंसीडर किया, इतने टाइम में कितना एंगल बना रहा है, तो हर एक पार्टिकल इसके जितने भी हैं सेम एंगल्स बना रहे होंगे। जब एंगल सेम बना रहे होंगे तो रोटेशनल मोशन है आपका। डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो क्या होगा भैया, एंगल का मतलब वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जब रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं कि बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तो उसमें क्या होता है, दोनों साथ साथ होते हैं। बॉडी अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही होती है, साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी। जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ क्या कर रही है भाई, रिवॉल्व कर रही है, अपने एक्सिस पे भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन अपनी ऑर्बिट में भी क्या है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, है ना, रिवॉल्व कर रही है। एक होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या होता है कि बॉडी अपनी एक्सिस पे रोटेट भी हो रही है, साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है, लेकिन उसका एक्सिस क्या है, रोटेट हो रहा है, एकदम फिक्स नहीं है, कभी इधर झुक रहा है कभी इधर। जैसे आपने वो लट्टू उट्टू नहीं घुमाया होगा, फ्लोर पे आप ऐसे करके छोड़ दो तो आप देखो वो घूमता भी रहता है, वो कभी इधर टिल्ट होता है कभी उधर टिल्ट होता है, उसकी एक्सिस भी क्या हो रही है, टिल्ट हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, प्रेसिजन बोलते हैं। बाकी आपने फिजिक्स में एक वर्ड पढ़ा होगा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ा होगा आपने, वो वाला प्रिसीजन नहीं कह रहे हैं। प्रेसिजन मोशन से भी होता है, थोड़ा समझिए, जिसमें एक्सिस भी रोटेट कर रही होगी, टिल्ट हो रही हो, तो उसको बोलते हैं प्रेसिजन। ये सब वर्ड्स 11th में आपको पढ़ने थे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं छूट गया है, बस ये है कि जाना जरूरी था। तो हम इस केस में कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए, आप समझना, इसको समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा, बढ़ने से आगे कुछ नहीं फायदा है। द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, हाँ बहुत आगे बढ़ने से कुछ फायदा नहीं जब तक समझ में ना आ जाए। देखो अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म क्यों है समझ में आ रहा है देखकर इसको, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसलिए इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या होगी भैया, यूनिफॉर्म होगी। बात क्लियर हो रही है अपनी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक डाइपोल रखा। डाइपोल रखा तो डाइपोल का मतलब क्या है, बेसिकली जानते हैं क्या है भैया, उसके दो एंड पे एक जगह पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक जगह सेम अमाउंट का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज रखा है। जो भी हमने चार्ज रख दिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी चार्ज की वजह से ही होगा, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बहुत ध्यान समझना, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज क्या होगा भाई, नेगेटिव। अगर चार्ज यहां पर पॉजिटिव है डाइपोल में, अगर यहां पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अगर इधर आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रही है हमारी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं, हमने डिस्कस किए ना, बाहर निकलेंगी। तो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, करेगा कि नहीं। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इस साइड होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। इस डाइपोल पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा इसमें, नहीं होगा भैया। जितना फोर्स इस साइड लग रहा है उतना ही फोर्स इस साइड लग रहा है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन होगा क्या, मूव करेगी क्या, नहीं। लेकिन किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट तो होगी ना, रोटेट होगी कि नहीं। जिस घर में आपने वो करते होंगे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जिससे छाछ वगैरह का करते हैं क्या, हाँ जो भी बोलते हो आप लोग, है ना, ऐसे। अब इसमें लिखा भी है, देखो ध्यान समझना,
The force of magnitude P act opposite to each other and hence the net force acting on the dipole due to external uniform electric field is zero. नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाएगा? ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. इसलिए देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन इन द डाइपोल. डाइपोल ट्रांसलेशनली आपको मूव नहीं करेगा. फिर क्या होगा? हाउएवर द फोर्स आर अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन constituent of the couple, hence the dipole will rotate and experience torque. लेकिन ये रोटेट होगा. क्यों रोटेट होगा? क्योंकि दो पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो ये अपने एक्सिस पे क्या होगा? रोटेट होगा. इसलिए टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और वो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसी टॉर्क को हमें लिखना है, यहां समझना है. टॉर्क कैसे लिखते हैं? दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्स के बीच का जो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाता है? टॉर्क आ जाता है. यही तो पढ़े हैं डेफिनेशन वगैरह, पढ़ा है ना ये सब. ठीक है, पढ़े, इसको बताएं. फिर ट्रांसलेशनल मोशन क्यों नहीं है यहां जबकि फोर्स लग रहा है? क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो. लेकिन रोटेशन तो होगा. क्यों होगा? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा? वो रोटेट होगा. अगर यही लाइन ऑफ एक्शन आपका पैरेलल नहीं होता ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो ट्रांसलेशनल मोशन भी होता. जैसे मान लीजिए अगर फोर्स ऐसे न लगकर, मान लीजिए किसी बॉडी सिस्टम पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन अभी भी सेम नहीं है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, तब इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो जैसे कोई बॉल रखा हुआ है, आप पैरेलल फोर्सेस मत लगाइए, एक एंड से यहां कहीं लगाओ, दूसरे एंड से कहीं दूसरे साइड से लगाओ, तब बॉल आपका रोटेट भी होगा और मूव भी करेगा. होता है ऐसा, आप हमेशा देखिएगा इसको. लेकिन यहाँ लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, अब फोर्सेस क्या है भाई? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए बॉडी क्या होगी? या जो डाइपोल है वो क्या होगा? रोटेट होगा. केवल और केवल रोटेशनल मोशन की बात करेंगे. रोटेट होने का मतलब क्या है? ये अपने एक्सिस पे ही केवल टिल्ट होगा, कुछ न कुछ एंगल्स फॉर्म बनाएगा, ऐसे घूमेगा. ऐसा नहीं होगा कि ये आगे बढ़ जाएगा या पीछे हो जाएगा. इसी एक्सिस पे ही क्या होगा? रोटेट होगा. मतलब ऐसे, कभी ऐसे है तो ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं होगा. ये डाइपोल है हमारा, कभी एंगल इतना बनाएगा, कभी ऐसे कुछ होगा, ऐसे टिल्ट होगा. अपने एक्सिस पे ही, अपने किसी फिक्स्ड पॉइंट पे क्या होगा? ऐसे रोटेट होगा. ये नहीं आगे बढ़ेगा ना ही पीछे जाएगा, लेकिन रोटेट होगा. रोटेट होने का मतलब समझ रहे हो ना? कुछ न किसी एंगल पे ऐसे घूमेगा या इस साइड घूमेगा ऐसे. हाँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने लाइफ में देख ही रहे होंगे. तो बोले इसको कराएं हम. फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर इससे आप समझ रहे हो ड्रॉ कर लो, अदरवाइज मैं ड्रॉ करके दिखाऊं. ये समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? मैं अलग से बनाऊं? बना दें? तुम तो बेटा विनोद मेरी आर्ट का पोल खोल के ही मानोगे. चलो कहीं तो कुछ बनाया होगा मैं, बचने का रास्ता. देख भाई चल, डिफरेंस देख रहे हो कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं? देख रहे हो कि नहीं? अभी तो पहला ही चैप्टर है, यूनिट्स की बात होगी पूरे. इसलिए मैंने कहा था बाबूजी जरा धीरे चलो, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा. हाँ सही कह रहा हूं कि नहीं? नहीं गलत कह रहे हो तो मुझे करेक्ट करना आप लोग. लोग गलत समझ लेते. अब मान लेते हैं ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है भैया? थीटा. अगर यहाँ एंगल थीटा है तो हर जगह थीटा ही बन रहा होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी. डाइपोल की लेंथ कितनी हम लोग ले रहे हैं स्टार्टिंग से? तो ये बना लो भाई. ये फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. कैसा फील्ड है भैया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.
इसका मतलब अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया तो दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, है ना। लिख लो, बनाओ बना भाई जल्दी से। क्यों ये आगे पीछे नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है ना। डायरेक्शंस क्या है, फोर्सेस के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है, तो आगे नहीं बढ़ेगा, बस एक्सिस पे ही रोटेट हो जाएगा, है ना। मान लीजिए थीटा एंगल पे रोटेट हो, तो जब हम टॉर्क लिखते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को ही और क्या बोलते हैं भैया, मोमेंट ऑफ फोर्स, या लिखो टॉर्क। क्या हुआ, नाराज हो गया क्या, हाँ सब ठीक, बुरा नहीं मानना, ठीक। आपके आपके सर लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं हाथ पहले ही खड़ा कर देता हूं, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन समझना कि आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्वेश्चन अच्छे नहीं बनेंगे। जो हमारे उसमें जो सेट पैटर्न पे पढ़ के चल रहे हैं, बन गया तो बन गया, हम ऐसा चल रहे हैं कि सारे ही बनेंगे, चाहे कहीं से भी लेंगे, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, है ना। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बोलेंगे, और किसी का लास्ट ईयर क्लास 10th में हमने बोल दिया कि सर हमारी मैम को बोल दिया, एक लड़की कहने लगी, अरे मैं कहा मैम किसी को होती थोड़ी है, हाँ तो बोलने में थोड़ा, अच्छा ओ रेंज वाली मैम, क्या भाई, अच्छी बात है भाई, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, जीने दीजिए। भैया आ जाइए, तो टॉर्क क्या होता है भैया, टॉर्क या इसी का अदर नेम क्या है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स लिख लो भाई, इज इक्वल टू में क्या होता है ये, लिखिए देखो, वन ऑफ द फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ फोर्स, वन ऑफ द फोर्स इनटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लाइन ऑफ एक्शन है ये दोनों, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ये भी तो बता दें कि किसके बीच की बात हो रही है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है भाई, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात हो रही है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा बताना, अगर ये थीटा है, ये 2l है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल, अगर ये एंगल यहां पर थीटा है और ये 2l है, हमें ये चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात, अगर यहां एंगल बन रहा है तो ये क्या होगा, अपना एंगल यही बन रहा है ना भैया, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, एंगल यहां बन रहा है तो ये क्या होगा, अपना बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें किसमें रिलेशन चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में, तो कौन सा टी रेशियो यूज करेंगे, हम साइन यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां परपेंडिकुलर तो हमें निकालना ही है, हाइपोटेन्यूज क्या है अपना 2l है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन 2l, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा, आ जाएगा कि नहीं भैया। इसका मतलब ये जो हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, ये कितना है भैया, 2l है, कितना है, 2l साइन थीटा। कैसे लिखा गया समझ में आ गया ना, ठीक है भाई। तो लिख लेंगे, टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं भैया, टाउ से, टाउ नहीं टाउ, अरे मैं ऐसे ही कहता हूं, ठीक है ना। फोर्स क्या भाई, F इंटू क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा, और F का मतलब क्या है भाई, Q इंटू E है, यह है 2l साइन थीटा, और Q इंटू 2l को एक साथ कर लें भाई, Q इंटू 2l को एक साथ कर लेते हैं, हो जाएगा E साइन थीटा। क्या फिर से बताऊं कि Q इंटू 2l क्या होता है, Q इंटू 2l क्या होता है, P होता है, P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो आप लोग जीनियस है यार, एक बार में तो सब जान जाते हैं, बहुत बढ़िया।
जहां P का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। इसको हम लोगों ने बार बार पीछे यूज किया ना, 2-3 टाइम्स। आ गया? हाँ, मस्त रहे। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है ना कि कोई बच्चा क्लास का ऐसा न रह जाए जिसे समझ में ना आए, इसलिए हर छोटी छोटी चीज मैं बताना चाहता हूं। समझ रहे हो? बाकी तो आप सब समझ रहे हैं। अगर इसको मुझे वेक्टर प्रोडक्ट में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं अपन? ये वेक्टर वेक्टर क्या है? इससे लिख लिया आप लोगों ने? बहुत सौभाग्य है मेरा कि आप लोग मुझे मिले, और कैप तो आपको किसी ने लगा दिया है, लेकिन लेकिन मैं उसको ठीक करके मानूंगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है? देखो गुड़िया, देख कोई बात नहीं। देखो देखो यार भैया, अब टोपी पहना देना कहना ठीक नहीं है ना, तो उसको थोड़ा सा देखो। जानते हो क्या है ना, जब आपके पास हर सब्जेक्ट का बेस होगा ना, कॉन्फिडेंस वहां से आएगा और हर चीज आप वहीं से सही करोगे। देखो, आपने 2 प्रोडक्ट पढ़ा होगा, है ना? प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स 11th में पढ़े होंगे आप लोग। क्या क्या पढ़े होंगे भाई, जरा बताना। एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने। डॉट में क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या था भाई, ए बी कॉस थीटा। आप 11th में मिले होते ना, तो ये भी पूछते कि इसमें कॉस क्यों आता है, साइन क्यों नहीं। फिर यहां पूछते कि यहां साइन क्यों आ रहा है, कॉस क्यों नहीं। अच्छा हुआ नहीं मिले, यहां एन कह पाएगा। हाँ हाँ, तो फिर ऐसे ही चलेगा। इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा तो इन वेक्टर, जब साइन थीटा आ जाए तो क्या लिखना है, क्रॉस लिखना है। क्या लिखना है? तो वेक्टर पी क्रॉस क्या लिखेंगे, वेक्टर। ये आंसर है अपना। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब साइन आ जाए तो क्या लिखना है, क्रॉस में। कॉस आई इस तरह से है तो डॉट में लिख देते हैं, ध्यान रखना इसको। और अगर आपको आइडिया हो, इस केस में जो एन कैप होता था, एन कैप का डायरेक्शन कहां होता था, एन कैप का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। मतलब एन कैप आपका वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई है, तो जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क आएगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी के भी परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझना यही है, समझ आई बात? इसका मतलब अगर मुझे कहीं ऑप्शन मिलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा नीट के जेईई के, ऐसे पूछते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इंटेंशनली आपको बस स्ट्रांग बनाना चाह रहा हूं कि चीजें आपकी छूटे नहीं। लेकिन हाँ हाँ, तो फिर वही है, क्या ही कहें। ध्यान लिखना ना, तो टाउ इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर पी एंड
टाउ इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर ई। टाउ आपके दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब आप जीनियस हैं, मुझे आंसर कीजिएगा, मैं मानकर चल रहा हूं आप लोग जीनियस हैं, आंसर कीजिएगा। दिस इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा ये, बोलिए मेरे जिले इलाही, क्या होगा ये, बोलिए। बोले आप लोग, क्या आएगा ये, अच्छा cos 90 की वैल्यू क्या आएगी भैया, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो यहां cos 90 आएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, टाउ पी cos 90, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा 90, तो वैल्यू क्या आएगी, इन द सिमिलर वे तो दोनों में क्या आएगा, 0। इससे डरना, एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत परेशान करता है। अरे रिजल्ट को मैं नहीं बोलूंगा, उसके लिए तो शुभकामनाएं होंगी मेरी। थोड़ा समझना, मैं इसीलिए कहता हूं अपनी एनालिटिकल स्किल थोड़ी ठीक रखोगे ना तभी पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो 11th कैसा है हमारा, इसलिए मैं हमारा कह रहा हूं, तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, हमारा कह रहा हूं, इसलिए वक्त लग रहा है। ठीक, लिख लो भाई, लिख लो। हाँ जाइए जाइए, और ये तुम लोग बताते भी नहीं। अच्छा ठीक है, हम लोग इतना पढ़ लिया आज, फिर आगे हम लोग देखेंगे जो भी होगा, कल बात करें। आज के लिए इतना रखें फिर, ठीक है फिर, थैंक यू फॉर द डे।